ईरान अमेरिका युद्ध और तेज। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है और कई देशों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर संकट। ईरान ने हॉर्मुज मार्ग पर नियंत्रण का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही जारी रहेगी। वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। भारत ने जताई चिंता। भारत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और भारतीय नागरिकों से स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने की अपील की। आईएमडी का भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, पंजाब, असम, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी में मानसून सक्रिय। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। राजधानी में बादल छाए और कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। चुनाव आयोग का नया नियम। नए मतदाता आवेदन में माता पिता से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य किया गया। यूपी चुनाव की तैयारी तेज। सभी प्रमुख राजनीतिक दल संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर पर अभियान चलाने में जुड़ गए। बीजेपी की रणनीतिक बैठक। आगामी चुनाव को लेकर संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान चर्चा हुई। कांग्रेस का सरकार पर हमला। महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना तेज हुई। समाजवादी पार्टी का अभियान। अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर नई सभाओं का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। पीएम मोदी का विकास दौरा। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे और डिजिटल परियोजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। पुणे हादसे में राहत कार्य जारी। मलबा हटाने का अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई। गाजियाबाद घटना पर सख्ती। बच्ची से जुड़े जघन्य अपराध के मामले में जांच तेज हुई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। मध्य पूर्व संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ। सोने की कीमतों में तेजी। वैश्विक तनाव के चलते निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा। रुपये पर दबाव। वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपयों में हल्की कमजोरी देखी गई। किसानों के लिए बारिश राहत। कई राज्यों में अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को फायदा मिलने की उम्मीद। रेलवे अलर्ट। भारी बारिश वाले इलाकों में कुछ ट्रेनों की गति कम हुई और निगरानी बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग की सलाह। बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए विशेष अभियान शुरू। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। वैश्विक तनाव के कारण निवेशकों में सतर्कता। बाजार में अस्थिर कारोबार। कतर में राष्ट्रीय शोक। पूर्वी अमीर के निधन पर 4 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर पर राजनीति गरमाई। राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। देश भर में सुरक्षा बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय हालात और मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क पर रखा गया। बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की।
कई जिलों में स्कूलों को सतर्क रहने और प्रशासन को आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए गए। राजस्थान में मानसून सक्रिय, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। किसानों को भी आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ी। लगातार बारिश और सीमा पर गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और गश्त तेज कर दी गई। यूपी में बिजली व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश के मौसम को देखते हुए बिजली आपूर्ति बाधित न होने के निर्देश दिए। अधिकारियों को ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की नियमित निगरानी करने तथा शिकायतों का तत्काल समाधान करने को कहा गया। महंगाई पर सरकार की समीक्षा। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखते हुए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारतीय सेना की सीमावर्ती इलाकों में तैयारी। क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की निगरानी और अभ्यास गतिविधियां बढ़ाई गईं। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। डिजिटल भुगतान में नया रिकॉर्ड। देश में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहा है। जुलाई के पहले पखवाड़े में लेनदेन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की नज़र। वैश्विक तनाव के बावजूद भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की रुचि बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू आर्थिक मजबूती और निवेश योजनाओं के कारण लंबी अवधि में बाजार को समर्थन मिल सकता है। श्रावण यात्रा की तैयारी पूरी। श्रावण माह शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज हुई। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष चिकित्सा, यातायात और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए।